बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हम अपने नाज़रीन के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इमरान खान ने जो रिसेंटली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ किस तरह का होना चाहिए, और उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट को एक मुतनाज़ा बना दिया गया है, और जो उन्होंने फैसलाबाद में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में उन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी, एक अपने सवालात उठाए कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसी की भी मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मेरिट पे होना चाहिए। जिसका सीनियरिटी में नंबर आना बनता है वही होना चाहिए। और उनका मज़ीद ये कहना था कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ करना चाहती है, जिसमें उन्होंने वजाहत की कि जरदारी और नवाज शरीफ वो चीफ़ आर्मी स्टाफ लाना चाहते हैं जो कि इनकी करप्शन को बेनकाब ना करें। जबकि उनका कहना था कि अगर तगड़ा कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता है तो फिर उनकी छुट्टी हो जाती है। तो अभी इस मामले में चूँकि आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर के एंड में ये तैनाती पॉसिबल होगी। अक्टूबर और नवंबर के एंड तक ये इस दरमियान में ये सारा मामला प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, और फिर उस मामले को लेकर अभी से जो गुफ्तगू शनीद शुरू हो गई है, इस पर मुख्तलिफ जो हल्कों से रद्दमल आया और उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि सदर में ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है, पहली तो बात यह है कि कोई भी जो सब मुहिब वतन है, कोई भी गद्दार नहीं है। एक तो उनका ये कहना था, क्योंकि इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा है, उन्होंने कहा कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए जो मुहिब वतन हो। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कौन सा मुहिब वतन है और कौन सा मुहिब वतन नहीं है। तो इस पर भी उन्होंने वजाहत की डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। उनका कहना था कि कोई भी जो गद्दार नहीं है, सब मुहिब वतन है, और इमरान खान को अपनी स्टेटमेंट की वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये अपनी जो स्टेटमेंट दी है किस नाज़र में की है। जब उनसे मीडिया पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान इसकी खुद वजाहत करेंगे कि कोई भी जो गद्दार नहीं होता, सब मुहिब वतन है। फर्दर जो भी उन्होंने जिस सियाको से बात उन्होंने की वो खुद वजाहत करेंगे। इसके अलावा असद उमर ने भी उन्होंने वजाहत की कि उनकी स्टेटमेंट की। उनका ये कहना था कि इमरान खान की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, उन्होंने किसी की भी ना तो उन्होंने मज़ाहमत की है, ना किसी इदारे की, ना उन्होंने किसी को इसमें किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट की है। उन्होंने जस्ट एक अपनी ओपिनियन दी है कि इस तरह जो वफाकी हुकूमत है, क्योंकि वो पोलिटिकल करैक्टर हैं। असद उमर साहब ने कहा कि वो पोलिटिकल लीडर हैं। उन्होंने एक जो उनको एक आने वाले दिनों में एक इनरेगुलरिटी नज़र आ रही थी, उन्होंने उसकी वजाहत की है कि जो वफाकी हुकूमत है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहे हैं जो उनकी करप्शन को बेनकाब ना करे। जबकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी हो, उसको जो जितनी भी पाकिस्तान में अंदरूनी बरून जितनी भी इंफॉर्मेशन सारी उसके पास होती है। तो उनका कहना था कि इमरान खान ने इस सेंस में बात की है कि अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई तगड़ा आ जाता है तो उस पर फिर उनकी जो एक उनकी करप्शन बेनकाब हो जाएगी, इस तरह वो अवाम में एक्सपोज हो जाएंगे। और उन्होंने उन लोगों का हवाला दिया, ना कि उन्होंने किसी अदारे के बारे में बात की। ये असद उमर साहब ने बड़े क्लियर बात की। उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी अदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका ये कहना था कि जो नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी हैं वो मिलकर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाहते हैं जो कि उनकी मर्ज़ी का हो और जो उनकी करप्शन को बेनकाब ना करे। इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। और उन्होंने जबकि DGISP की जानब से बड़ा क्लियर रद्दमल आया। उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोसेस है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का, ये बड़ा क्लियर है, हम उसके मुताबिक ही करेंगे, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आएगी। ये जो DGISP है पाक फौज की जानब से रद्दमल आया कि कोई भी हम जो आइन के मुताबिक जो इसकी तैनाती बनती है हम उसके मुताबिक करेंगे। फिर इसके अलावा ये मुख्तलिफ तजिया नगार उन्होंने इस पर रद्दमल दिया कि जो इमरान खान को खुद इसकी वजाहत करनी चाहिए कि आया कि उन्होंने बात किस सेंस में की है, उन्होंने किसी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है या उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक बड़ी फेमस तजिया नगार हैं नसीम ज़ाहिरा साहिबा। उनसे जब पूछा गया कि आप इस बारे में क्या आपके मौक़िफ़ है, आप क्या राय रखती हैं, तो उनका ये कहना था कि ये मैटर बनता है कोर्ट का, कोर्ट में ये मैटर जाए, वहाँ पे जाके इमरान खान अपनी बात को एक्सप्लेन करे कि उन्होंने ये बात किस सेंस में की
आया कि वो उन्होंने किसी को हिट किया है, या कि उन्होंने क्योंकि पोलिटिकल लीडर होने के नाते उन्होंने जनरल बात की है, जो अपने मुखालफिन हैं उनकी एक चाल को बेनकाब किया है। असल में उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसके तनाज़र में आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाएं और उसको उठा के जेल में फेंक दें। उनका कहना था कि ऐसा करना भी मुनासिब नहीं है, ना इस तरह की प्रोसीडिंग बनती हैं, बल्कि आप इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएं। कोर्ट इमरान खान से जो इसकी एक्सप्लेन मांगे, उन्होंने किस सेंस में बात की है वो सारी एक्सप्लेन कोर्ट के सामने रखे, फिर जो उसको जो कोर्ट देखे कि आया कि इस तरह की बात करनी बनती है कि नहीं बनती, या कि किसी अदारे के जो बारे में इस तरह की बात ओपनली करें, या कि अगर आपको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ है किसी भी बारे में तो आप ये बात किस सेंस में कर सकते हैं। अगर आपको जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये साजिश आपको लगती थी या आपको लगता था कि उनकी एक चाल है, तो आप किसी जो सेंसिटिव अदारे से आप उनसे जो सीक्रेटली आप बात करते, ये सारी तरीक़ाकार नसीम ज़ारा का कहना था कि आप कोर्ट में देखिएगी, कोर्ट अब इसमें देखेगी फर्दर इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो ये मामला जो एक बहुत ही अरूज पा गया, इसमें बहुत ही तनाज़ात और मसले मसाइल, मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट आ रही है। लोगों की जो अक्सरियत है वो ये कह रही है कि उनका जो एक स्टेटमेंट है उन्होंने वफाकी हुकूमत को लेकर दी, ना कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया। और इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि असद उमर ने जो बात क्लियर की, उनका ये कहना था कि आप उनकी जो स्पीच है उसका सियाको सबाक देखें, वो किस सेंस में उन्होंने बात की, और जो फिर ऑनरेबल कोर्ट देखेगी फर्दर इसमें क्या करना है। हम देखेंगे कि ये मामला अगर कोर्ट में जाता है या ये आउट ऑफ द कोर्ट ये मामला निपट जाता है, जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।